रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। यस तो गाइस हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो आपने बोला कि फेलिपियन ट्यूब, बट मैंने आई गेस एक स्पेसिफिक टर्म बताया था, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। याद आया? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन एक फेलोपियन ट्यूब जो होती है, अगर किसी को याद आ रहा हो ऐसा, तो मैंने बताया था इसे एम्पुला बोलते हैं, इसे इस्थमस बोलते हैं। तो बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन बोलते हैं। एम आई राइट पीपल? यस सर। ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक बताई थी, यूट्रस के अंदर लाइनिंग्स होती हैं, वो कितनी लाइनिंग्स बताई थी मैंने? 3। नाम बताओ एक बार स्वास्थ्य का। सर बड़ी अजीब स्पेलिंग है, वेरी गुड। स्पेलिंग बोल देती हूँ। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा तो देखो, अब तुम सब लोगों को पता है, देखो हमारे पास जो ये ओवरी होती है ना, तो ये ओवरी एक्चुअली इस ओवरी में ओवा बनता है या जब बेबी पैदा होती है तब से ही उसके अंदर बहुत सारे ओवम रहते हैं? तो पहले से ही होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं ओगोनिया। क्या बोलते हैं? मिलियंस ऑफ ओगोनिया रहते हैं। और जब फीमेल बड़ी होती रहती है, जब वो 13-14 में आती है, तो बहुत सारे ओगोनिया डीजेनरेट भी कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारे चले भी जाते हैं, तो सिर्फ कुछ पोर्शन बचता है, अराउंड यू कैन से लाइक 10 to 15,000 तक हमारे पास बचते हैं। बाकी सारे डीजेनरेट कर जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब, अगर मान लो मिलियंस हैं और मिलियंस में से अब सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं प्यूबर्टी तक आते आते, क्योंकि नए तो बनते नहीं है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर तो कमी नहीं पड़ती कभी? अरे इतनी कमी पड़ती नहीं है, क्योंकि हर 20 डेज में एक निकलेगा, तो इतनी तो लाइफ ही नहीं होती, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। ये उगोनिया जो है, अब यहाँ पे फिम्बरी होता है, तो ना अब जैसी फीमेल आएगी 13 to 12 ईयर्स के अंदर, तो अब एक एक करके इन सबका नंबर आएगा, वो डेवलप होगा उगोनिया इस ओवरी के अंदर, और फिर वो उगोनिया से क्या बनाएगा? कैन आई से ओवम? यस यस सर। पीपल। तो जब वो ओवम बनाएगा तो ठीक है, यहाँ से ओम आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली ना एक मैं बता देता हूँ, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ना एक लेयर बनती है ऐसी, जिसे हम फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ये इसके अंदर ये ओगोनिया जो है वो डेवलप हो रहा है। फिर फाइनली ये इस फॉलिकल की लेयर को फाड़ते हुए, टीयर करते हुए बाहर निकल के आता है, और फिर ये फाइनली फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा ओवरी से। तो अब ये जो ओवरी है, मैंने तुम्हें एक शायद बात बताई थी कि जब भी मेरे पास ओवा निकलता है तो यूट्रस हमेशा क्या सोचता है? रितेश और ऋषभ, सॉरी, क्या? फिर ये उगोनिया एक बार रिपीट कर दो। क्या? फिर उगोनिया रिपीट कर दो एक बार। ओगोनिया ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे एग्स होते हैं, जो फीमेल के अंदर पहले से प्रेजेंट रहते हैं, एक बेबी के अंदर। ठीक है। तो एक बेबी की ओवरी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ओगोनिया होते हैं जब वो पैदा हुई है। जब वो 12 या 13 साल की हो जाएगी, तो बहुत सारे ओगोनिया डीजनरेट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। सिर्फ कुछ बचते हैं, 10,000 to अराउंड 15,000 तक बोला जाता है, तो इतने बचते हैं। तो अब ये जो इतने बचे हुए हैं, अब ये 13 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद, हर महीने, मतलब हर 28 डेज के अंदर एक एक निकल के आएगा। तो वो जो एक एक निकल के आएगा, तो उसे पहले डेवलप भी तो होना पड़ेगा अंदर ही अंदर, डायरेक्ट ओगोनिया थोड़ी आ जाएगा, ओवम बनना पड़ेगा ना उसे ओगोनिया से। तो अब एक एक करके ये ओगोनिया डेवलप होते हैं ओवरी के अंदर, और ये एक एक करके बाहर निकल के आएंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। मान यस लो सर। अब ये डेवलप हो गए, यहाँ पे ओवम आ गया है एम्ब्रियो स्टोमिक जंक्शन में। तो मैंने बताया था ये जो वॉल्स होते हैं, ये अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती हैं? आने वाला है। हाँ, प्लफी बनती है, राइट, एंडोमेट्रियम मैंने बताया था। यस यहाँ पे सर। मैंने बताया था कि यहाँ की जो वो होगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? सर तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? सर ज्यादा हो जाती है। क्यों? ताकि बेबी अटैच हो, उसको तो यही लगता है कि ओवा आ रहा है, तो पक्की बात है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। यस तो ये अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करती है वॉल। लेकिन अब जब ये नीचे आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं भाई, 13-14 ईयर्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन? ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये ओवम, तो अटैच नहीं आएगा, जैसे ही आएगा तो इसको पता लग जाएगा ना, हाँ ये तो अनफर्टिलाइज है। तो जैसे ही अनफर्टिलाइज होगा तो क्या उससे बेबी बनेगा?
नो सर। नहीं, तो एकदम से क्या होगा, ये अनफर्टिलाइज एग रप्चर हो जाएगा, ये जो वॉल्स हैं ये भी रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अभी ये एकदम टीयर कर जाएंगी, ठीक है। अब ये टीयर करते करते फाइनली क्या होगा, ये वजाइना से निकल के राइट बाहर की साइड आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड्स का मतलब क्या है कि फीमेल्स की वजाइना में से क्या निकलता है, ये मतलब फ्लूइड निकलता है, म्यूकस निकलता है, अनफर्टिलाइज एग, और ये ब्लड निकलता है, ठीक है। Is that clear? That's why females use pad. I guess you have heard in the movie Padman. सर Yes. सर फॉलिक्यूलर आर्ट्रेसिया सर, इसकी कोई मतलब आप एक बार इसको रफली बता सकते हो कि इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मतलब रफली है। मैं बता देता हूँ, बिफोर दी जैसे मेरे पास प्यूबर्टी होती है ना, तो बिफोर दी प्यूबर्टी मैनी ओगोनिया गेट डीजेनरेटेड, ठीक है, बहुत सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेशिया। जैसे मान लो एक बेबी है, उसकी बेबी की ओवरी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एग हैं, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो अब उसकी ओवरी में सिर्फ 15,000 है, तो कहाँ गए सारे के सारे, कहाँ गए सारे, डीजनरेट हो गए। हाँ। डीजेनरेट हो जरा गए। बताओ, एक ही बेबी गर्ल है, ठीक है, ये बेबी गर्ल है, मान लो पैदा हुई है जस्ट, और ये एकदम प्यूबर्टी वाली गर्ल है, ठीक है, बड़ी हो गई है। जरा बताना एक बार किसके पास ज्यादा एग्स होंगे, सर एक बेबी छोटी है। छोटी वाली के पास, मतलब ओगोनिया ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई डीजनरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादा इसके पास है, और जब वो बड़ी होती है तो डीजनरेट होते हैं। देखो फीमेल के अंदर उल्टा होता है, मेल के अंदर चीजें बनती हैं, ठीक है, मेल जब चाहे स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, मेल मतलब जब चाहे, मतलब 13 ईयर्स के बाद, उससे पहले ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, 13 ईयर्स 14 ईयर्स के बाद मेल जब चाहेगा वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल की इंटरनल बॉडी डिसाइड करती है कि कब ओवा निकलेगा, और वो पूरा 28 डेज का साइकिल का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन वो फिक्स है कि 28 डेज बाद ही ये पीरियड्स होंगे, मतलब हर मंथली बोला जा सकता है, ठीक है, तो हर मंथली ऐसे पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है भाई। अगर मान लो कोई एक फीमेल है और उसके पीरियड्स डिले हो गए, ठीक है, आई गेस तुमने मूवीज वूवीज में देखा होगा आजकल, अगर तुम हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते हो तो, अगर कोई फीमेल है, किसी ने वो देखा है एडवर्ड एंड बेला, टीवी नहीं लाइट वाली, फ्रेंड्स, सर फ्रेंड्स देखा मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे मैंने भी देखा है पर सारा नहीं देखा है, गेस मैंने। तो देखो अगर कोई फीमेल है, अगर उसके सर पीरियड्स, डीजनरेट होते कैसे हैं पर? अरे अपने आप चीजें गायब होती है हमारी बॉडी में, ऐसी हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पर्म डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट का मतलब ऐसे ही अपने आप बॉडी, ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं जो मरते हैं और गायब हो जाते हैं, डीजनरेशन उसे ही बोलते हैं। क्या तुम्हारी बॉडी में सारे सेल्स जिंदा है? नहीं, डेली तुम्हारे सेल में कितने, तुम्हारी बॉडी में कितने सेल मरते हैं, कितने नए बनते हैं, तो जो मरते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म चलता रहता है, तो ऐसे डीजनरेशन का काम चलता रहता है, उससे मतलब नहीं है कैसे क्या होगा, बस जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, अब मैं जैसे बता रहा था, मान लो कोई फीमेल है, फीमेल के 2 महीने तक कोई पीरियड्स नहीं हुए, तो इसका क्या मीनिंग है? एक फर्टाइल हो गया। हाँ, इसका मतलब या तो कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है फीमेल की बॉडी के अंदर, या फिर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसका मतलब कुछ भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है, या ठीक है, इंटेंशनली और या अनइंटेंशनली, तो जिसकी वजह से वो ये एग फर्टिलाइज हो गया है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हाँ यस, यू वर आस्किंग समथिंग स्वास्तिका। सर वो मेनोपॉज में इगोनिया खत्म हो जाते हैं इसलिए मेनोपॉज होता है? मेनोपॉज में ऐसा कुछ नहीं है कि गोनियां खत्म हो जाते हैं, इस टाइम पे एज हो जाती है, और एज का मतलब तुम्हारे हार्मोन थोड़े कम निकलने लग जाते हैं, तो जब हार्मोन ही नहीं होंगे तो ये जो ओवा है ये डेवलप भी नहीं होते, ये ओगोनिया है ना, यस ओगोनिया सर। से इनको ओवा बनना पड़ता है, ओगोनिया तो बाहर नहीं आ सकते, और ओगोनिया तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बेबी बना ही नहीं पाएंगे। तो जब फीमेल 45 ईयर्स में आती है, तो उस 45 ईयर्स में हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी में खत्म होने लगता है, फीमेल की बॉडी में, तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, तो अगर ये ओवम नहीं निकल रहा है तो फिर बेबी भी नहीं होगा। क्या विदाउट ओवम बेबी बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? बिल्कुल एकदम बिंदास पूछ सकते हो जिसको जो भी डाउट है, ठीक है। तो इसीलिए फीमेल चाहे तो इस टाइप की चीजें वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आगे जाके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है,
तो जैसे यूजुअली आई गेस तुम लोगों ने एक नाम सुना हो, वैसे तो चलो कॉन्ट्रासेप्टिव में हम पढ़ाएंगे, लेकिन फीमेल अगर मान लो कोई मेल और फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है मान लो, तो वो आपस में ट्रस्ट इश्यूज इनमें होता है। ट्रस्ट इशू मतलब उनमें ट्रस्ट रहता है, ठीक है, इशू नहीं बोलना चाहिए। तो अगर मान लो कोई एक मेल फीमेल है और फीमेल अगर बता के चल रही है कि मेरे पीरियड्स इस टाइम पे हुए थे और अब वो 20 डेज बाद आएंगे, तो एक तरह से देखा जाएगा तो इसका मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं ना, जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो, नहीं होगा, नहीं है ऐसा में। देखो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को बता देता हूँ एक्चुअली में, वैसे तो आगे जाके तुम पढ़ोगे ही। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में ना 4 फेज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया, ओगोनिया होते हैं, ओगोनिया बड़े होते रहते हैं, राइट। ये ओगोनिया बड़ा होता रहेगा और ये क्या बन जाएगा ओगोनिया बड़ा होके, ओवा। तो फाइनली और ये जो बाहर की जो लेयर होती है इसे हम फॉलिकुलर लेयर बोलते हैं, और जब ये बड़ी हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। बड़ी जब हो जाती है ये, आगे पढ़ोगे तुम ये, तो इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ना, फट जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कब होगा, जब ये इसके अंदर ओवर डेवलप हो चुका होगा, तो ये रप्चर होके बाहर निकलता है। तो जब ये ओवम बाहर निकलेगा तो इसे कौन रिसीव कर लेगा, मैंने बताया था, हाँ, विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए थे ना, फिम्ब्रिए, देखो यस सर। ये फिम्ब्रिए इस ओवा को ले लेंगे और यहाँ पे चले गए, ठीक है भाई। अब तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इस ओवा की, इसमें टाइम लगता है, ये कोई 1 घंटे का काम नहीं है, 2 घंटे का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इसमें फॉलिकल बना है, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं इसे, ठीक है, नहीं आया समझ। अब फॉलिकुलर फेज के बाद अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये ओवा क्या निकलेगा, अब फाइनली ये ओवा बाहर निकल गया ना ओवरी से, भाई जब ये पूरा डेवलप हो गया तो ओवरी से बाहर निकल गया, तो इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन का मतलब अब ओवा बाहर निकल चुका है, किससे किससे बाहर निकल चुका है, ओवरी से बाहर निकल चुका है, राइट। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब ना, देखो अब जब ओवा तो बाहर निकल गया, लेकिन अब क्या चीज रह गई है ओवरी में, कहना इसे ये फटा हुआ स्ट्रक्चर, यस सर। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये फटा हुआ स्ट्रक्चर रह गया ना अंदर ही अंदर। तो अब ये आगे जाके ना येलो येलो सा स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम एक्चुअली जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हार्मोन निकलवाता है, और अगर नहीं भी निकालेगा तो ये पीरियड्स को भी मेंटेन करवाता है, ठीक है। तो ये कार्पस लूटियम एक हार्मोन निकालता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे ही ईस्ट्रोजन भी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूटियल फेज, लूटियल फेज। तो जिसमें ये फाइनली ऐसे छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, और ये खत्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट साइकिल की बारी आएगी, तो यही पूरी एक से आ रहा हूँ, लूटियल फेज हो गया, राइट। ये तो यहाँ पे अब तुम्हें पता है कि लूटियल फेज तो ये हो गया, लेकिन जो ओवा था वो तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर वो क्या आएगा फिर उसका साथ, वो वजाइना के थ्रू बाहर आएगा ना ब्लड के साथ, तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। कुछ बहुत सारी बुकों में ना इस मेंस्ट्रुअल फेज को यहाँ की जगह दिखाने के बदले वो यहाँ पे दिखाते हैं, मैं भी दिखा दूंगा पिक, ठीक है। तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो फाइनली कितने फेज हैं एक पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 4। और अच्छा अगर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइम पर हुआ है, इस येलो वाले टाइम पर, तो बताओ प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा है या कम है, सोच लो सारे बच्चे। ज्यादा बिल्कुल ज्यादा, क्यों, ज्यादा है। से लूटियल तक। नहीं नहीं, ये फॉलिक्यूलर के एंड तक, लूटियल से पहले तक, ओव्यूलेटरी फेज पूरा हो गया। यस सर, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवा प्रेजेंट होने के चांसेस हैं या नहीं है। है सर। मान लो यहाँ पे किसी मेल ने फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो यहाँ पे अभी ओवा कहाँ पे है, ओवरी के अंदर है या फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर है, तो क्या अगर यहाँ पे होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर क्या हो पाएगा ऐसा कोइटस, आई मीन प्रेगनेंसी लीड होगी क्या। नो सर। अच्छा अगर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तो वैसे भी मैंने बताया ना कि अब वो एम्पुलर स्टमक जंक्शन से बाहर की साइड आ रहा है, मतलब यूट्रस की साइड, और वो ओवा रप्चर हो चुका है,
मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि वो अब पूरा वो ओवा नहीं है जो फेलोपियन ट्यूब में एकदम अच्छा वाला था, यहाँ पे ये एक तरह से यूट्रस में है और ये वाली सिचुएशन में है। तो रस्टेड फॉर्म में है ना। हाँ हाँ एकदम नॉर्मल नहीं है, तो अगर यहाँ पर भी हुआ तो क्या चांसेस है कि वो फिर से बेबी बनेगा? नो नो सर, सर। नहीं, अब वो थोड़े अपने, थोड़े से। नहीं नहीं फिर भी इतने नहीं है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि वो वाला ओवा नहीं रह गया। मैंने बताया ना फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्पुलरी इस्टेमिक जंक्शन। तो जब वो ओवा एम्पुलरी इस्टेमिक जंक्शन से आगे की साइड आ गया तो बात फिर वो हो गई ना, समझ में आया? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ना फिर, स्पर्म जाकर भी नहीं कुछ ये कर तो पाएगा है। फिर। ठीक है, एक कंडीशन है कहाँ पे मिलना है वो। तो इसका मतलब सबसे, अगर फीमेल अगर ओव्यूलेटरी हुआ है तो ओव्यूलेशन से ये वाला टाइम सेफ है पूरा, और ये वाला टाइम सेफ है। तो इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकता है कोई भी कपल चाहे तो। सर हाँ सर जैसे सर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है सर, तो फिर अगर उसमें मतलब 13 to 14 मतलब 13 से लेके मतलब जब तक प्यूबर्टी रहती है सर, तब तक अगर वो रुक जाता है तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मतलब कोई प्रॉब्लम आ सकती है या प्रेगनेंसी है? क्या समझ उसके नहीं मतलब लिए आया? जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं। सर अगर वो रुक जाती है मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम पे अगर किसी की, तो सर वो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? अगर स्टार्टिंग में ये तो फिर तो उसके स्टार्टिंग लिए में, तो डॉक्टर के पास जाना हाँ पड़ता है ना। ऐसा कुछ फीमेल में फेलोपियन ट्यूब टाइट रहती है। ठीक है, तो कुछ कुछ की फीमेल फेलोपियन ट्यूब मतलब नॉन फंक्शनल रहती है या ओवरी ढंग से काम नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें फीमेल्स को रहती थी पहले। ठीक है, आई गेस तो ये आई गेस तुमने एक वर्ड सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या ये फीमेल सही है, फीमेल मतलब जैसे कुछ गांव की औरतें होती हैं, वो लड़कियों को, जो दादी अम्माएं होती हैं वो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं कि लड़की फिट है या नहीं। अब मान लो लड़की का ऑपरेशन हुआ है तो हम तो नहीं करेंगे शादी इसके साथ, क्योंकि ये पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो। तो ये गांव की औरतों में, जैसे जैसे राजस्थान में होता था या उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लड़कियों को देख के बहुत सेंसिटिव मामला होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आगे नई जनरेशन का सवाल होता है। तो वो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखते थे कि लड़की नॉर्मल है या नहीं है। तो अगर किसी लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो एक प्रोडक्टिव बात है, वो एक अच्छी बात है, फर्टिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब टाइट हो सकती है, कुछ कुछ मेल्स में भी होती हैं ऐसी दिक्कतें। मान लो कुछ कोई मेल है जिसमें इरेक्शन पावर नहीं है, ठीक है, या किसी में कुछ और दिक्कत है, किसी का स्पर्म काउंट बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे इन सब से रिलेटेड चीजें भी होती हैं मेल्स फीमेल्स को। और वो आई गेस तुमने इंडिया में तो बहुत जगह पे देखा भी होगा। ठीक है, वो गंदे गंदे पोस्टर लगा देते हैं लोग कुछ, जैसे कभी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो तुम्हें ऐसे दीवारों पे लगे हुए दिखते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ऐसी चीजें इंडिया में हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमसे कंसल्ट करें, ये वाले वैद्य बाबा जी हैं, ये हैं वो हैं। तो ये सब दिक्कतें होती हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, बहुत ही रेयर लोगों को। मतलब अगर 100% है तो 5 to 10% लोगों को हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है। वो उनकी पुरानी हरकतों की वजह से भी हो सकता है। मान लो उन्होंने कुछ ऐसा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, या अपना न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखा हो, या कुछ भी ऐसी उनकी पुरानी चीजें। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी ऐसे होते हैं कुछ कुछ, जो बड़े ही, जैसे कुछ लोग कहते हैं बचपन की गलतियां। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी करा हो तुमने अपने चाइल्डहुड में जिसकी वजह से ये सब अब लीड हो रहा है। तो ठीक है, ये सब तो छोड़ो, ये तो वैसी वाली बात हो गई, लाइक करंट वाली। हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक बार में 2 एग निकल सकते हैं? 2 एग की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत थोड़ी कम होती है, क्योंकि ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी, जो फीमेल की बॉडी होती है, वो इस चीज का कोऑर्डिनेशन रखती है कि, क्योंकि एक फीमेल 2 एग निकाल दे उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, और जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो अगर इस वाली ओवरी फंक्शनल है तो उस टाइम पे वो नहीं निकालेगी, वो वाली है तो उस टाइम पे ये नहीं निकालेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके स्पिन क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो 2 बेबी बन जाएंगे। और 2 बेबी बनते कैसे हैं वो मैं अभी आऊंगा कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है लेकिन थोड़े चांस, मतलब रेयरली रेयरली होता है ऐसा। ठीक है, और भी अच्छा। सडान, और भी कुछ डाउट है क्या? सर जो सर मतलब सर आपने बोला था जिसमें एग के फर्टिलाइज होने के चांस कम है, तो सर वो 100% चांस है कि नहीं होगा सर ये पूरी साइकिल में? पूरी साइकिल में? सर जितने पार्ट में आपने बताया था कि कम हाँ हाँ चांस है।
तो सर उसमें 100% चांस नहीं होगा। बिल्कुल 100% चांस है, हाँ हाँ बिल्कुल 100% चांस है। लेकिन कभी कुछ कुछ फीमेल को पता नहीं चलता है, कुछ कुछ फीमेल एकदम अजीब सी मतलब अजीब सी में नहीं बोलना चाहिए, बट उनको पता नहीं चलता है क्या चल रहा है। जो फीमेल्स बहुत ही ये एक बायोलॉजी जो ज्यादा अच्छे से जानता है वही ये कर पाएगा, जिनको बायोलॉजी नहीं पता है वो एस्टिमेट नहीं कर पाती है। अगर तुम ये उम्मीद करो एक गांव वाली लड़की से कि क्या क्या हो रहा है तो वो उनको कुछ पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली फीमेल्स को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या कैसे क्या क्यों हो रहा है, एकदम रैंडम के भरोसे ये सब चीजें होती हैं। नई जनरेशन आती है, अगर कोई कैलकुलेटिव लेके चले, जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं जिन्होंने अच्छी खासी साइंस पढ़ रखी है, तो वो कैलकुलेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो तो खुद ही लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, इसलिए वो कैलकुलेटिव पीरियड लेके चलते हैं कि ये वाला फर्टाइल पीरियड चल रहा है। फर्टाइल पीरियड चलने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है, राइट। और वो अगर उस टाइम पे अगर उनका आगे और पीछे वाला फेज चल रहा है, ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद, उसे हम बोलते हैं नॉन फर्टाइल फेज। तो उस टाइम पे होगा तो बेबी नहीं लीड करेगा। लेकिन अगर फीमेल ने गलती कर दी है, अपनी डेज को वो काउंट नहीं कर पाई या तो कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो वो प्रेगनेंसी लीड कर सकते हैं, ठीक है। सर यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर मतलब जैसे चाइल्डहुड में कोई अनएडिबल चीज उन्होंने खा ली हो तो वो उनके मतलब इफेक्ट कर सकता है? अनएडिबल चीज मतलब खाने सर जैसे लायक नहीं होती, इसका क्या मीनिंग है? ये सर सर खाने जैसे लायक कुछ नहीं लोग होती की मतलब? आदत होती है ना कि वो चॉक खाते हैं नहीं और नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर तुम चौक वॉक खाते हो तो उससे तुम्हारी किडनी में स्टोन बन जाएगा, लेकिन उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मेरी एक दूर की कजन है, वो एक्चुअली छोटे में बहुत चौक खाती थी और स्लेट व्लेट नहीं क्या क्या खाती थी वो मेरे मतलब कजन है दूर की। तो सर मैं लेकिन भी हाँ, तो वो नॉर्मल है, उसका उसके दो बेबी हैं, तो ऐसा कोई ऐसे दिक्कत, मैं अपनी दीदी को देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि क्योंकि वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इतना कोई रिप्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। सर हाँ सर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों नहीं चाहेगा? क्या समझ नहीं आया? सर वो आप कह रहे थे ना जब आपने करा था कि मतलब वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कोई नहीं चाहता। अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहते हैं लोग, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, पता मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। अनवांटेड प्रेगनेंसी, एक तो ये अनवांटेड नाम लगा दिया सर ना, मैं कह रहा नहीं था उसका क्वेश्चन। हूँ मैं बेसिकली ये है, लोग चाहते हैं कि जैसे मान लो किसी की शादी हो गई है, तो शादी में कुछ लोगों का प्लान होता है कि हम 2 साल बाद बेबी करेंगे। तो अगर और मान लो अब उनको पता लग गया कि अब वो 2 महीने में मान लो प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल, तो अब जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है या वांटेड प्रेगनेंसी है? अनवांटेड। तो इस टाइम पे वो नहीं चाहते थे ना, वो चाहते थे 2 साल बाद हो, ठीक है। तो 2 साल बाद हो तो अब अनवांटेड, तो इसका मतलब ये जो प्रेगनेंसी हो गई अनवांटेड है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं, कैलकुलेटिव मेथड और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, अभी रुक जाओ अभी बताएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे हैं, बताएंगे अभी, ठीक है। यस सर। सर एक और है। हाँ हाँ बोलो सर बोलो। आईवीएफ फर्टिलाइजेशन को सब लोग सेफ क्यों नहीं बोलते? सर उसमें तो नॉर्मल बस मेल का स्पर्म लेके इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो सेफ उतना क्यों नहीं कहते हैं? किसने बोला कि सेफ नहीं है? सर हमने 8 में पढ़ा था ना कि वो ज्यादातर चांसेस उसमें बेबी डाई हो जाता है, हमने अच्छा, 8 सर में एक पढ़ा था। इस तरीके से बोल सकते हो कि क्योंकि एक नेचुरल का एक आर्टिफिशियल कभी कॉम्पीट वैसे भी नहीं कर सकता है, ठीक है। एक नेचुरल वे है और एक आर्टिफिशियल वे है, तो ऑफ कोर्स उसमें वो हार्मोनल चीजें नहीं होंगी, जैसे हमारे पास फीमेल्स तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हार्मोन्स उनके पीक पे होते हैं और बहुत सारी चीजें फेवरेबल होती हैं दोनों साइड से। लेकिन अगर तुम आर्टिफिशियली करवा रहे हो तो उसमें एक नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल की बॉडी में जानबूझ के हार्मोन देके बाहर से उनकी बॉडी में ओवर रिलीज करवाया जाता है और फिर बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू वजाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और एक इनविट्रो का ऐसा भी होता है कि मान लो, अब मुझे एक बात बताओ, इनविट्रो की अगर तुमने बात करी है, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने फीमेल का एग निकाल लिया बाहर और मेल का स्पर्म ले लिया, ठीक है, अब दोनों को बाहर मिला दिया, तो क्या बाहर की कंडीशन कभी भी फीमेल की बॉडी से मैच करवा सकते हो एकदम एग्जैक्टली 100%? नो सर। नो सर। सर और इसलिए ऐसा हो सकता है कि फिजिकल इम्बैलेंसेस हो, जो भी फीटस हो। ऐसा होने को तो बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन मेन बात यह है कि एक फीमेल की बॉडी के अंदर का एग्जैक्ट सिनेरियो तुम बाहर क्रिएट नहीं कर सकते,
ऑलमोस्ट कर सकते हो, इसलिए चांसेस होते हैं कि बेबी मर भी जाएगा, मतलब जो जाइगोट है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अंदर वाली कंडीशन अंदर वाली ही होती है, बाहर वाली कंडीशन तो ये बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। आजकल तो रेट काफी अच्छा है, आजकल तो सक्सेसफुल रेट काफी अच्छा है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आजकल तो, आजकल नहीं है ऐसा, आजकल तो काफी सक्सेसफुल रेट से जा रही है, ठीक है भाई। सर एक डाउट है हाँ हाँ बोलो। सर, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो पल्स चेक करके बता देते हैं कि जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो ये कैसे होता है? क्योंकि जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी सांसें काफी फास्ट रहती हैं, क्योंकि उसको वो ज्यादा ऑक्सीजन ले रही है, हार्ट थोड़ा ज्यादा रेट से बीट कर रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब बेबी को भी रिक्वायरमेंट होगी। अभी अभी तुम एक हो तो अभी तुम्हारा सांस इतना लेवल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे 2 लाइफ होती है और 2 लाइफ को तुम जिंदा रख रहे हो, तो तुम्हारा सांस तो तुम ही ले रहे हो, वो तो ले नहीं ले रहा है, तो तुम्हारे थ्रू ही वो ले पा रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम पे सांस का लेवल, पल्स रेट जो होगा वो हाई होगा या लो होगा? सर हाई होगा। हाई होगा। तो जैसे ही हाई होगा तो चांसेस बढ़ जाता है कि प्रेग्नेंट हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं बोल पाते, ठीक है। और और शादी के जिन्हें बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी उनका क्या? तो जिनको दिक्कत होगी तो उनसे पूछेंगे ना कि दिक्कत है या नहीं। हम तो चांसेस पे सारा खेल करते हैं ना, कि आप टेस्ट भी करवा लीजिए। टेस्ट क्यों करवाते हैं फिर? हर कोई फिर तो ऐसे ही कर लेगा चेक करके कि आप प्रेग्नेंट हो आप नहीं हो, फिर बाद में टेस्ट भी करवाते हैं ना, एक प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं हम ऐसा करने से कि एक्चुअली में वाली सिचुएशन आ रही है या नहीं आ रही है, जिस तरीके से हम ओके सिम्टम को चेक कर रहे हैं कोरोना की, ठीक है ना। तो अगर दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत भी सामने आ जाएगी टेस्ट करवाने से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो देखो एग निकलने के कहाँ पे चांसेस है, जैसे मैंने बताया एग निकलने के कहाँ पे चांसेस हैं? अरे ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज में। तो फॉलिकुलर फेज। हाँ, तो ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो हार्मोन निकलते हैं जो कि ओवरी निकालती है, वो है मेरे पास, देखो जैसे कि मैंने बताया, एक है मेरे पास हाईएस्ट लेवल पे चले जाता है एफएसएच, ठीक है, एफएसएच हार्मोन चले जाता है मेरे पास। एक मेरे पास एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे एक एस्ट्रोजन भी होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी भी निकालता है और ये ओवरी भी निकालती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, एक सारे बच्चे बोलेंगे एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक बोलेंगे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन निकालता है जो सर पिट्यूटरी एलएच का निकालती है। क्या फुल फॉर्म था? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जब तुम्हारी बॉडी में ओव्यूलेटरी फेज आता है, मतलब फीमेल की बॉडी में, तो ये एलएच एकदम हाई लेवल पे चले जाता है, तो उस हाई लेवल की वजह से ही वो ग्राफियन फॉलिकल फटता है और वहां से ओवा निकलता है, उस हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से ही, ठीक है। तो अब मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसके अंदर तुम देखोगे कि 14th डे पे ही कौन से हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से? एलएच या एफएसएच? एलएच एफएस दोनों हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एलएच होता है, सबसे ज्यादा एलएच होता है, इसलिए उसका नाम भी एलएच सर्च रखा हुआ है हमने, एलएच सर्च, ठीक है। आएगा भी, चिंता मत करो, मैं थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रही होगी ये बहुत टफ है, ऐसा है नहीं। सर नहीं, इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला, ये अब ये देखो मैंने बताया था 28 डेज की साइकिल है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा? सारे हार्मोन कौन से दिन पे एकदम हाईएस्ट पे चले जाएंगे अप्रोक्सीमेट? 10। 14th ना, 28 डेट का आधा क्या है? 14 सर 14th। ठीक है, तो 14th डे पे ऐसा होता है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। और 14th डे पे ही वो ओवरी वॉल भी एकदम फुल सी जा रही होगी, राइट? सॉरी ओवरी नहीं, वो यूट्रस, यस सर। क्योंकि उसे बेबी को अटैच करवाना होता है। राइट साइड में देख पा रहे हो सारे बच्चे? जूम करो इसे, देख रहे हो? यस सर। देखो ये छोटा सा था ओगोनिया, इसके ऊपर ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर, ये वाली, ये लेयर बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और देखो फाइनली ओवा बाहर निकल गया, ये रहा छोटा सा गोला, छोटा सा, और ये सारा का सारा क्या रह गया? ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो ये ओवा कहाँ पे निकला, जरा देखना, कहना इसे 14th डे पे नीचे। यस सर। देखो ये देख रहे हो, ये जो लाइन सी जा रही है, ये हार्मोन को दिखा रही है, बताना एलएच एकदम हाईएस्ट लेवल पे है या नहीं? एलएच यस सर। जस्ट उससे नीचे मेरे पास क्या है, ये एस्ट्रोजन एफएसएच, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा बाद में निकलता है, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो पीरियड्स को मेंटेन करेगा। तो देखो अब ये तो ओवा बाहर निकल गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, अब ओवरी के अंदर वो क्या बचा हुआ है, मैंने बताया था
वो रप्चर स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था मैंने? कार्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। मैंने बताया था ना उसे लूटियल फेस बोलते हैं, येलो येलो सा। Yes, sir. यस और सर, ये फॉलिकुलर कार्पस है या कॉर्पस है? कार्पस बोलते हैं, या कॉर्पस भी बोल सकते हो, कॉर्पस भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सर कॉर्पस स्पेलिंग ओ क्या है? ओ सी ओ ओ आता आर? है, COR, हाँ ठीक है। ये तुम्हारी ये जो मैंने बताया था, देखो ये उसकी लाइनिंग को दिखा रहा है। देखो जब ये देख रहे हो ये छोटा छोटा निकल रहा है, एक्चुअली ब्लीडिंग हो रही है। मैंने बताया था एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्लीड करती है। Yes, मैंने sir. बताया था उसे लोग स्टार्टिंग में ले लेते हैं, मैंने बताया था ना वो लास्ट को लेकर स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो ये ब्लीडिंग हो रही है। यस सर। अब देखो अब ये नई नई वॉल है पतली पतली, अब देखो ये मोटी हो रही है नहीं हो रही है, थिक हो रही है देखो। और फाइनली जब वहां पे ओवा निकल के आ गया फेलोपियन ट्यूब में, देखो ये थिक हो गई नहीं हो गई एंडोमेट्रियम वॉल? Yes, sir. ये थिक क्यों हो गई? ताकि बेबी आएगा तो अटैच हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हाई क्यों है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। Yes, sir. यस सर। तो ये अपने आप में एक पूरी देखो येलो येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा आई गेस, येलो येलो दिख रहा है, कार्पस लूटियम लिखा है यहाँ पे, Yes, sir. येलो Corpus येलो, यस luteum. सर। ठीक है। तो इसका मतलब सबसे सेफ पीरियड कौन सा माना जाएगा फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले के लिए, अगर उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो? कैन आई से 14th डे से पहले और मतलब 14 डे के कुछ दिनों बाद, राइट? मतलब अगर सेफ पीरियड लिया जाए तो 12th डे से पहले और 17th डे के बाद, एम आई राइट? 14th डे के आसपास पूरा कलेक्ट ले रहे हैं सेफ्टी के लिए। एनी डाउट? 28th डे के बाद। So, मतलब 28 13 to 15 एक safe सेकंड नहीं एक सेकंड 28 डे पे तो मैम वही हो गया ना एक तरह से काइंड ऑफ, वैसे तो लूटियल फेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस ज्यादा है, तो वो एक्चुअली फीमेल के लिए थोड़ा अनसेफ रहता है, ठीक है। अनसेफ मतलब ठीक है प्रेगनेंसी के सर। लिए नहीं, मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है ना ब्लीडिंग की वजह से। यस सर, है। यस सर। मतलब 13 to 15 फिर अनसेफ है और हाँ उसके ये 13, साइकिल रिपीट होती रहती है हर महीने फिर यस एग्जैक्ट, ऑफ स्टार्टिंग कोर्स से। ऑफ हाँ कोर्स, वरना तो एक बार होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो फीमेल्स का ये पूरा ऑलमोस्ट आधी लाइफ तक ऐसा चलता है, ठीक है, आधी से भी ज्यादा, ठीक है। बट ऐसी मेल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेल्स का पूरा इसलिए तो बोलते हैं फीमेल की बॉडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फीमेल की बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतना आसान नहीं है फीमेल की बॉडी। मेल की बॉडी क्वाइट मतलब इतनी टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो तभी तो ये मेल से बदतमीज होते हैं, ठीक है। मतलब इनके बॉडी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसलिए एकदम देखा जाए तो बोल सकते हैं कि फीमेल्स को थोड़ी सेफ्टी वेफ्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो लेकिन मेल्स के अंदर एज सच ऐसी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पूरा प्रोसेस अलग है और पूरा हार्मोनल सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। और ऐसे पीरियड्स वाला, क्या पीरियड्स वाला कोई भी कुछ भी परसेंट होता है ऐसा मेल्स के अंदर? No, sir. कुछ लोग बोलते हैं हाँ होता है, वैसे देखा जाए तो ये बात करनी नहीं चाहिए, बट ठीक है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर, हाँ हाँ बोलो बोलो। FSH की फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। किसकी? FSH की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स के अंदर भी क्या होता है, मेल्स जैसे तुम्हारे अंदर ही जैसे फीमेल्स के अंदर ये होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी तरीके से कुछ कुछ मेल्स के अंदर क्या होता है, कभी कभी नाइट टाइम में क्या होता है उनके पेनिस में से ये स्पर्म्स, ये सीमेन बोलते हैं उसे, टोटल जो फ्लूइड व्लूड होते हैं पूरा ग्लैंड के साथ, तो स्पर्म बाहर आते हैं तो उसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है। जो मेल निकालते हैं पेनिस से वो सीमेन ही बोलते हैं। तो कभी कभी रात के टाइम पे कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं एक मेल के साथ, ठीक है। अगर कोई एडल्ट मेल है, एडल्ट का मतलब अराउंड 14 15 16 17 का है, ठीक है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, 18 प्लस में भी होती हैं चीजें। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो एफएसएच हुआ। अब आते हैं उसके ऊपर जो बात मैं कह रहा था, तो उसको बोलते हैं नाइट फॉल। तो ये नाइट फॉल का मीनिंग क्या है अपने आप में, देखो एक मेल है, ठीक है, और अगर एक मेल, अब सबको पता है कि मेल के टेस्टिस के अंदर क्या बन रहे होंगे, स्पर्म्स बन रहे होंगे, तो वो तो स्पर्म बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा। अब मान लो अगर एक मेल उसे बाहर की साइड बाहर नहीं निकालता है, तो फिर क्या होगा, तो उसकी बॉडी में तो स्पर्म मतलब बनते जाएंगे। तो फिर फाइनली क्या होता है, जब जब कलेक्शन एकदम एडिक्वेट हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, तो मेल्स, अब बॉडी को तो उनको बाहर निकालना है ना, क्योंकि उनको नए स्पर्म बनाने हैं। तो बॉडी फिर क्या करती है, अगर तुम सो रहे होते हो, मेल्स के साथ ऐसी चीजें होती हैं, तो सो रहे होते तो जानबूझ के ऐसा एक ड्रीम आता है काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, और फिर फाइनली सोते सोते में ही मेल क्या करता है, वो डिस्चार्ज कर देता है।
तो सोते सोते में फिर वो एक वैसी awkward सिचुएशन होती है, तो वो पीरियड्स नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे की, मतलब छोटे बच्चे का मतलब कुछ 9-10 के बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि सर मेल्स में भी तो होते हैं पीरियड्स। अरे भाई, वो मेल्स के पीरियड और फीमेल के पीरियड्स अलग हैं। पहली बात तो मेल के पीरियड्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो नाइट फॉल होता है। तो यूजुअली जो मेल, तो इसीलिए मेल कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से वो नाइट फॉल से बच सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर टेस्टिस के अंदर कलेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग, स्पेशली मेल्स, ठीक है। बाकी फीमेल्स को तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक मेल से रिलेटेड फैक्ट था जो कि है ऐसा, क्योंकि नाइट फॉल इज नॉट अ गुड कंडीशन एक्चुअली, ठीक है। नाइट के टाइम पर अगर ऐसा होता है तो एनी डाउट? नो तो सर। इसीलिए हाँ, ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो नाइट फॉल है तो एक तरह से मेल्स का भी एक पूरा टाइम होता है। वैसे तो मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो काफी स्पीडी होता है, तो अराउंड 1 वीक के अंदर ठीक ठाक स्पर्म हो जाते हैं, 1 to 2 वीक्स के अंदर। तो 1 to 2 वीक के अंदर ऐसी एक्टिविटी होगी तो इज इट्स कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो मेल्स जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके स्पर्म्स बाहर आते हैं, तो दैट इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, तो फिर नाइट फॉल होगा, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो इसीलिए मेल्स यूजुअली 1 वीक या 2 वीक के अंदर ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे उनके बॉडी के जितने भी स्पर्म्स कलेक्शन हो गया है, तो नाइट फॉल से बचने के लिए उन्हें बाहर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक सर ये को मतलब तुम्हें हर एक मेन को करना पड़ता है सर कि हाँ हाँ, हर एक मैन को करना पड़ता है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हर एक मैन को करना पड़ता है, क्योंकि अगर नाइट फॉल से बचना पड़ेगा तो हर एक मैन को करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसा हर किसी के अंदर होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। मे भी कुछ मेल्स हों जो नहीं करते होंगे, ठीक है। तो जो जो मेल्स नहीं करते होंगे या तो उनके अंदर दिक्कत होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी बॉडी में ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, नाइट फॉल होगा, मतलब नाइट ठीक है। फॉल सबके साथ हाँ हाँ, स्टार्टिंग की बात की जाए तो अगर कोई भी मेल है, अगर वो 13, 14, 15 ईयर्स का है और अभी तक नाइट फॉल अगर नहीं हुआ है, तो उसको बोला जा सकता है कि इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई मेल है 13, 14, 15 या एट मैक्स 16, 17 का अगर वो है, तो नाइट फॉल्स की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि प्यूबर्टी अटेन हो जाती है ना। वैसे तुम्हारा Yes. एज क्या चल रहा है, मतलब एज का क्या ग्रुप है ये वाला? 30, कौन सी एज के हो तुम सारे के सारे? 15 का 16 में हो तो सर 14। सर 14 16 ठीक, का बोल 14 to तो 15 16 में सर तो वैसे ठीक है, 15 है लेकिन वैसे स्कूल ठीक के है लिए ठीक है 16 है। ठीक है ठीक है। तो अगर ये वाली एज है तो ये वाली एज में ये सब चीजें हो चुकी होंगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत कॉमन है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो वैसे कुछ टीचर इसको फीमेल्स को थोड़ा अलग टॉपिक लेके चलते हैं, मेल्स को अलग से समझाते हैं, तो ये एक साइंस का टीचर बताता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। कोई शर्मा रहा है क्या यहाँ पे? सक्षम, स्पर्श? सक्षम कुछ पूछना चाह रहा है। सर नहीं सर अच्छा, नहीं पूछा रहा अरे मैंने पूछो पूछ लेता पूछो। हूँ। स्पर्श, कैन यू हियर? यस सर। तुम्हें शर्म आ रही है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मुझे पता था बेशर्म तो यहाँ पे पहले से ही हैं सारे बच्चे, ठीक है। हाँ भाई बोलो सक्षम, क्विकली फास्ट, टाइम नहीं है। सर मैं कुछ नहीं फीमेल्स, पूछता सर। अच्छा अच्छा, अरे भाई कोई भी मेल फीमेल। तो आई होप, तो ये था हमारे पास डेवलपमेंटल फेज, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेना सर चाहता, नॉर्मल है, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स होने भी चाहिए सब ना, ये कोई वाली बात नहीं है, बस पीबर्टी में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। हाँ भी ये हर्षिता पूछ रही थी कि सर वो तो डर जाता होगा, मुझे याद आया अभी। तो ऐसा सर डरने वाली बात नहीं है, ऐसी चीजें अराउंड 1-2 दिन के लिए ऐसा फील हो सर सकता मे है, बी मेंटली वो इतना मैच्योर ना ये हो, होता है। हो सकता हर है। बच्चे को इस फेज से गुजरना पड़ता है, मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होती है, बॉडी में हेयर्स आते हैं, ठीक है। बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन का भी साइज बढ़ता है, और मतलब पूरा ओवरऑल चीजें का डेवलपमेंट होता है, तो ये सब चीजें उसे फील होती हैं, ठीक है। पिंपल्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स बॉडी में सब चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये सब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, तो लेकिन ये सब चीजें सबके साथ ही होती हैं, यू आर नॉट द ओनली वन, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्सेप्ट होनी है, वो सबके साथ ही होती हैं, तो कोई तो सर इसीलिए पढ़ा देते हैं ना, क्या इसीलिए बढ़ाते थे? इसीलिए पढ़ा देते हैं हाँ हाँ, इसलिए तो ताकि इसलिए दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द अर्ली एज, अराउंड लाइक 9th क्लास एंड 10th क्लास। तो इसीलिए ये इसको सेक्स एजुकेशन में लिया जाता है,
ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ आजकल की जिस तरीके से जनरेशन चल रही है, तो कुछ स्कूलों में ऐसे केसेस आ रखे हैं कि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो जैसे कोई 15 ईयर्स की है, 14 ईयर्स की, कोई 11th की लड़की है, कोई 12th की लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई है स्कूल के अंदर। जैसे तुमने 2-3 स्कूल में सुना होगा कि एक रेयान, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा मैंने पता नहीं पहले कभी, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन ऐसा कभी सुनने में ऐसा कभी आया था कि इस स्कूल से निकल के सर आया, इस स्कूल आया से, तो है। मतलब अलग अलग केस तो निकलते ही रहते हैं बहुत सारे, तो ये आते हैं वैसे, ठीक है। और ऐसी चीजों को दबा भी दिया जाता है, तो ये सेक्स एजुकेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, रेयान का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो चीज का ध्यान रखना। तो मतलब अलग अलग स्कूलों से ये सब चीजें हमें देखने को मिली है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि एजुकेशन प्रमोट नहीं है, और जिस टाइम पे जो जिस एज में तुम हो उस टाइम पे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एकदम पीक पर होते हैं। हार्मोन्स इतने पीक पे होते हैं कि कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है एक मेल और फीमेल के लिए। तो उस टाइम पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी लीड हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ही ये सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। और इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है, तो वो सबको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फेज है लाइफ का, तो कंट्रोल सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस एज में आते ही लोगों को अट्रैक्शन पावर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, दूसरे अपोजिट सेक्स में थोड़ी ज्यादा पावर, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो वो भी उसमें भी कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ लोग एकदम अजीब ही बिहेव कर जाते हैं, कभी कभी देखा होगा तुम लोगों ने कि कुछ लोग एकदम हाइपर रिस्पॉन्स देते हैं, राइट, ऐसी चीजों में तुम्हें फील हो जाएगा जब तुम होगे तो इसलिए इस चीजों से हमें थोड़ा सा अवॉइड रहना पड़ता है, और एटलीस्ट ज्यादा शो नहीं करना होता है, ठीक है भाई। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।